नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफी बड़ी है। बेरोजगारी, देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिन्होंने एजुकेशन तो प्राप्त कर लिया है, डिग्रियां हाथ में ले ली हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल सरकार ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये लॉन्च किया है, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसकी वजह से बताया जा रहा है अगले 2 साल में करोड़ों नौकरियां जो हैं क्रिएट की जाएंगी। आप देख सकते हो खबर, बिग जॉब्स बूस्ट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या, क्योंकि इसके अंदर मेनली 2 कंपोनेंट हैं, एम्प्लॉय के लिए भी है और एम्प्लॉयर के लिए भी है। दोनों को इंसेंटिव दिया जाएगा, किस तरह से मिलेगा, क्या कंडीशंस है, वो सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे दोस्तों पहले आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, चाहे 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2027। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू ने जो पूरा का पूरा प्राइस है काफी कम कर दिया है, सिर्फ 9999 से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको फीचर्स चाहिए अलग अलग बैचेस में, वो आप यहां पर चूज कर सकते हो। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अभी भी आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम यहां पर मौजूद है, इस पर आप डायरेक्टली कॉल करिए, सारे आपको डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको अच्छी गाइडेंस दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल यूनियन कैबिनेट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सरकार इंसेंटिव देगी, ऐसा स्कीम क्रिएट किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये लैंडमार्क इनिशिएटिव है और इसका मकसद है कि अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां क्रिएट की जाएं। ये जो स्कीम बताया जा रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडियाज हिस्ट्री। और यहां पर 2 चीजों पर फोकस होगा, एक है फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट है फॉर यूथ के लिए, वो आपको मिलेगा। दूसरा है जो एम्प्लॉयर्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करेंगे, उनको यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बजट, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, एक एक चीज करके मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड और पर्पस को समझें, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है और वो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस हमारे देश में काफी ज्यादा है, मतलब जितनी भी नौकरियां क्रिएट होती हैं हमारे देश में 90% वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसकी वजह से वहां पर सोशल सिक्योरिटी नहीं रहता, वेजेस काफी कम मिलते हैं, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी यहां पर प्रॉपर नहीं होती। और दैट इज वाई ये जो ईएलआई स्कीम है वो इसको एड्रेस करेगा। बताया जा रहा है कि यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको फॉर्मलाइज किया जाएगा, जॉब्स को ईपीएफओ से जोड़ा जाएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से। यहां पर जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वर्क फोर्स में, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, फ्रेशर्स हो गए, यूथ हो गए। इसके अलावा मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों को, और यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये जो स्कीम है स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग और जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर होता है उसके ऊपर फोकस करने वाला है। इसका बजट कितना है, ड्यूरेशन कितना है, वो देख लेते हैं। बताया जा रहा है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है इस स्कीम पर। और ये बेसिकली आपको याद होगा, 1 साल पहले सरकार ने जो बजट पेश किया था 2024-25 का, उस समय सरकार ने 2 लाख करोड़ का एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया था अगले 5 सालों के लिए। तो उसी का ये पार्ट है, ये 2 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ सरकार इस वाले स्कीम पर खर्च कर रही है। और कौन सी मिनिस्ट्री इंचार्ज होगी, वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये ड्यूरेशन कब तक का है, 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027, मतलब 2 साल के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इंसेंटिव कब मिलेगा, ऑब्वियसली 2 साल में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर सरकार को लगेगा कि नौकरियां अच्छी क्रिएट हो रही हैं, तो इसको 4 साल तक के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें 2 पार्ट हैं स्कीम के, वो मैं आपको बताता हूं, 2 कोर कंपोनेंट। सबसे पहला है इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम वर्कर्स, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया फिर नहीं किया, जो भी है, अगर आप पहली बार नौकरी इस देश में ले रहे हो तो सरकार यहां पर आपको कुछ पैसे देगी, कुछ इंसेंटिव देगी। तो यहां पर जो यूथ है 18 ईयर्स से 29 ईयर्स के बीच में, उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो फॉर्मल वर्क फोर्स को ज्वाइन करें। ध्यान से समझिएगा, अगर आप इनफॉर्मल, कहीं दिहाड़ी हो गया, मजदूरी हो गया, अगर आप वहां पर जाते हो, मतलब वहां पर फॉर्मल तरीके से आपका जॉब नहीं लगा है, तो उस केस में आपको यहां पर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये बेसिकली जो फॉर्मल वर्क फोर्स है, प्रॉपर तरीके से जो कंपनीज होती हैं, उसमें आपका मतलब ईपीएफओ में अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में ही आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और टारगेट इसमें क्या है, ये वाले में, इसमें 1.9 करोड़ फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स को एक प्रकार से इंसेंटिव देगी सरकार। कितना देगी, हर एक व्यक्ति को 15,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या, जैसे आपने कोई जॉब ज्वाइन किया पहली बार,
तो क्या आपको तुरंत सरकार 15,000 दे देगी? नहीं, ऐसे तो कोई भी पहली बार जॉब करेगा 1 महीने में छोड़ देगा। तो यहां पर सरकार 2 इंस्टॉलमेंट में देगी, 6 महीना कंप्लीट करने में 7,500, 12 महीना कंप्लीट करने में 7,500। और यहां पर कंडीशन यह है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करना है। सरकार का यह पूरा प्रोग्राम होता है ताकि जो भी पैसे आपके पास आए आप उसको कैसे खर्च करो, गलत चीजों में ना खर्च कर दो। तो इसलिए वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी आपको अटेंड करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? आप फर्स्ट टाइम सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर आपने पहली नौकरी ले रखी है तो यहां पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर मंथली सैलरी आपकी 30,000 से कम होनी चाहिए। अगर 40,000, 50,000 है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। और यहां पर आप ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर। ईपीएफ होता है ना, आप सब जानते हैं कि आप यहां पर 12.5% देंगे, 12% आप देंगे, 12% एम्प्लॉयर देगा, तो उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। खैर, दूसरा यहां पर पार्ट क्या है? पहला तो हमने समझ लिया, इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम वर्कर्स। दूसरा यहां पर इंसेंटिव है एम्प्लॉयर्स के लिए जो नौकरी क्रिएट करते हैं, जो यहां पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करें और उनको रिटेन करें। सिर्फ हायर करने से ही कि आज आपने हायर किया 2 महीने में छोड़ दिया, ऐसे नहीं। तो इसके अंदर टारगेट है कि 2.6 करोड़ नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी। और इंसेंटिव कैसे मिलेगा एम्प्लॉयर को? यहां पर बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर है, अगर किसी व्यक्ति को उसने रखा है और उसकी सैलरी 10,000 रुपए तक है तो उस केस में 1,000 रुपए सरकार उस एम्प्लॉयर को देगी। अगर 10,000 से 20,000 के रुपए की नौकरी वाले को आप रख रहे हो तो 2,000 रुपए सरकार आपको देगी। और 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक के नौकरी वाले को आप रख रहे हो तो 3,000 रुपए सरकार आपको देगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए किसी को 25,000 रुपए के नौकरी पर आप रख रहे हो, आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, या फिर जो भी है, आपने किसी को हायर किया और उसको 25,000 रुपए मंथली सैलरी दे रहे हो, तो उस केस में सरकार आपको क्या कर रही है? हर महीने 3,000 रुपए इंसेंटिव दे रही है। मतलब आपका कॉस्ट कितना आया? 25,000 नहीं, ये आपका कॉस्ट आएगा 22,000 रुपए, क्योंकि सरकार ने 3,000 रुपए तो आप ही को दे दिए, एम्प्लॉयर को दे दिए, तो इसलिए आपका कॉस्ट सिर्फ 22,000 आया। तो एक प्रकार से सरकार आपको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप ज्यादा नौकरी क्रिएट करो, ज्यादा लोगों को हायर करो। और इसका भी ड्यूरेशन 2 साल के लिए है ज्यादातर सेक्टर्स में, लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इसको 4 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह का परफॉर्मेंस है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? कौन से एम्प्लॉयर्स यहां पर एलिजिबल हैं? सबसे पहले तो आपको ईपीएफओ के साथ रजिस्टर होना चाहिए, मतलब फॉर्मल नौकरी होनी चाहिए, ये इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां पर आपको, अगर आपके कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉयज हैं तो कम से कम आपको 2 एडिशनल वर्कर्स हायर करने हैं। उसके ऊपर सरकार आपको जो है, इन 2 के ऊपर, मान लो आपने 10 लोगों को हायर किया तो हर एक 10 इंटू यहां पर मान लीजिए सरकार आपको हर महीने ये वाले कैटेगरी में आपने हायर किया 10,000 से 20,000 की कैटेगरी में, तो सरकार आपको कितना 2,000 रुपए पर नए वाले नौकरी वाले को दे रही है। तो एक प्रकार से 10 लोगों को आपने रखा, मतलब 2,000 रुपए आपको मिलेगा, तो 20,000 रुपए सरकार अपनी तरफ से उस एम्प्लॉयर को देगी। ठीक है, अगर आपके कंपनी में 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो कम से कम आपको 5 एडिशनल वर्कर्स रखने पड़ेंगे ताकि आप एलिजिबल हो। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कम से कम 6 महीने का रिटेंशन रखना होगा, आपको रिटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी को हायर कर लिया 1 महीने में निकाल दिया, 6 महीना कम से कम रिटेन करो। और जॉब्स जो है इट मस्ट बी न्यू एंड इंक्रीमेंटल, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। मान लो आपकी कंपनी में 10 लोग हैं, आपने क्या किया, 5 लोगों को निकाल दिया और बाद में उन्हीं लोगों को या फिर किसी और को रख लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिप्लेस आप नहीं कर सकते, नई नौकरी क्रिएट होनी चाहिए। तो ये सब कुछ कंडीशंस है। खैर, यहां पर कौन से सेक्टर्स को टारगेट किया गया है? देखो, जो सबसे प्रायोरिटी सेक्टर है, वैसे तो सभी के लिए है, ये सभी सेक्टर्स के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को यहां पर प्रायोरिटी में रखा जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक, आईटी, फूड प्रोसेसिंग, लेबर इंटेंसिव एमएसएमई, इन सब के ऊपर मेनली टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर मॉनिटरिंग कैसी होगी, डिसबर्समेंट कैसे होगा? इतना आसान थोड़ी है कि हर एक चीज को मॉनिटर करना। तो बताया जा रहा है कि जो स्कीम है इसको टेक्नोलॉजी एनेबल्ड किया गया है, आधार और ईपीएफओ यूआईडी से इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, जिसको भी एम्प्लॉयर को पैसा जाना है तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाएगा, एम्प्लॉय को जाना है जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर है उसके डायरेक्टली अकाउंट में जाएगा। और यहां पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से सारे कंप्लायंस को ट्रैक किया जाएगा कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, इसका आउटकम क्या आ रहा है। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? देखो, एक तो क्या है कि 3.5 करोड़ नौकरी एक्चुअल में अगर क्रिएट होती हैं तो एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है हमारे, और कहीं ना कहीं यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उससे निजात मिल सकती है। अगर एक्चुअल
एक्चुअल में ये सही से इंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, फॉर्मलाइजेशन रेट को भी एक बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है, तो इनफॉर्मल से लोग अब फॉर्मल की तरफ आएंगे। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी एक प्रकार से इंकरेजमेंट होगा, उनके लिए भी इंसेंटिव मिल रहा है ना, ज़्यादा सरकार दे रही है, तो वहाँ पर नौकरी और क्रिएट हो सकती है। स्किलिंग इंटीग्रेशन मतलब फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी भी सरकार ने इंक्लूड किया है ना कि आपको वो पढ़ना होगा। और एमएसएमई का ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट सरकार क्योंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा होता है एमएसएमई में, तो सरकार वहाँ पर आपको सब्सिडी दे रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, पहले जो सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, और अभी जो स्कीम लॉन्च की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। पहले की जो स्कीम थी वो सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर फोकस करती थी कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो नौकरी क्रिएट कर रहा है तो उसको सरकार सब्सिडी देती थी। यहां पर वर्कर और एम्प्लॉयर्स दोनों को ही एक प्रकार से इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये 2016 से 20 में लॉन्च किया गया था, ये 2025 से 27, फिर ये जनरल पूरे सेक्टर में था, यहां पर भी है सब में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस है। यहां पर इनोवेशन अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर फोकस था, यहां पर वर्कर एम्प्लॉयर इंक्लूसिव है। और उस समय जो बजट था, आप सोचिए ये वाले में 10,000 करोड़ का ही था, ये जो है आपका लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है पूरा, तो काफी बड़ा ये स्कीम है। अच्छा, इसमें चैलेंजेस भी होंगे, चैलेंजेस जैसे कि टाइमली सरकार पैसा रिलीज करे, ऐसा ना हो डिले हो जाए, जैसे सरकारी कामों में होता है कई बार, ईपीएफओ कंप्लायंस करना। फिर इसके अलावा घोस्ट एम्प्लॉय, सरकार को स्ट्रिक्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, डिजिटल ऑडिट, ताकि घोस्ट एम्प्लॉयज ना क्रिएट हो रहे हैं, जो कि अक्सर हमारे देश में लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयर को जो है कहीं ना कहीं समझना होगा कि अब वो इनफॉर्मल सेक्टर में रहने से काम नहीं चलेगा, उसको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा वर्कर्स को, सभी को ईपीएफओ में रजिस्टर कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ रिटेंशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल इंडस्ट्रीज में, सीजनल इंडस्ट्रीज में कितने टाइम तक आप रिटेन कर पाओगे किसी वर्कर को, तो ये भी देखने वाली बात है। खैर, इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए आपको पता है अभी राज्यों के चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होना है, 2019 में फिर जनरल इलेक्शन आएगा, तो उसके पहले एक प्रकार से आप पॉलिटिकल एजेंडा भी कह सकते हैं, सरकार इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है उसको टैकल करने की कोशिश है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, इसको सपोर्ट कर रहा है, और जेंडर इंक्लूजन की कोशिश हो रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कोशिश हो रही है। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा कि सरकार ने जो स्कीम लॉन्च किया है इसका पर्पस क्या है, क्यों है, किस लिए है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया में यहां पर ज्यादातर कौन से कैटेगरी के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमन कौन सा इनमें से आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जो हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है इसको जरूर देखिए, कुछ ना कुछ करके, या तो आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल मिलेगा। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी, ये फोन नंबर पर है, इस पर आप कॉल कर लीजिए एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न, प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।